चिरंजीवी कैसा है बेटा? तेरे बिना तो दिल ही नहीं लगता है मेरा। तू ठीक तो है ना बेटा? टाइम पे खाना खाता है ना? कहाँ पर रहता है तू? सब कुछ अभी बोल दो क्या बाद में भी बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है चुप हो जाओ। ये बकुला मैम, नमस्ते। लक्ष्मी माँ, पद्मा माँ, शारदा माँ, शांति माँ, गौरी माँ। नमस्ते। सब लोग तुम्हारी माँ ही हैं, तो असली माँ कौन है? 9 महीने पेट में तो इसे मैंने ही रखा था। इसके अलावा हर बात में हम सब इसके लिए एक जैसी हैं। आद्या कहाँ है? वो क्या है ना, पद्मा माँ सबसे जल्दी घुल मिल जाती है ना। कीर्तना की शादी हुई थी ना तो उधर ही मिले थे हम सब वो लोग। घर में है। हेलो आंटी, नमस्ते। कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। आईने में भी मत देखना वरना खुद की नजर लग जाएगी। बहुत प्यारी है ये। आद्या तेरे लिए पनीर जलेबी बनाई है। डब्बा नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ क्या आध्या, अभी क्या सोच रही हो तुम? आंटी चीरू की फैमिली से बहुत क्लोज हो गई है ना आध्या? यही तो प्रॉब्लम है प्रवलिका। जिस दिन झूठ का पता चलेगा उसी दिन प्यार गुस्से में बदल जाएगा। उन्होंने उस पर बहुत विश्वास किया, उन्हें बुरा लगेगा। एंड दैट टू कि मुझे ये सब पता था और फिर भी मैं चुप रही। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी लाइफ में कोई रहे ना रहे, पर माँ रहनी चाहिए। किसी और के थ्रू ये बात आंटी को पता चले उससे पहले तू ही जाकर उन्हें सब बता दे। 4 दुकान घूमने के बाद लक्ष्मी को ये चेन पसंद आई है। फैक्ट्री में काम करने वालों को भी आप परिवार की तरह ख्याल रखती हैं। काम करने वाले के बच्चों को पढ़ाई और घर ये सब देने के लिए दिल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। ऐसा करना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सब करना इनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम जी, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं। हमारी मैडम बहुत ग्रेट है। मैं भी आती हूँ। प्रेम, हाँ? एक बात तो बता, हाँ, बोल। खाने में अच्छा क्या है? एक थप्पड़ खाएगा वही सबसे अच्छा है। अच्छा? हाँ। बैठिए ना आंटी। क्या बात है, यहाँ कुछ सीरियस बातें चल रही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्रिज के अंदर अगर दूध का पैकेट रखना भूल जाते हैं तो हम पांचों 10 मिनट तक बात करते रहते हैं। मगर आप तो अकेली ही फैक्ट्री और बिजनेस का सारा काम कैसे संभालती हो? ओह अच्छा, आध्या की वजह से लाइफ में कोई होप ही नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एक दिन मेरे पास आई और बोली, माँ क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने कहा ये क्या कह रही हो? तो इसने क्या कहा पता है? तुम ही मेरी दुनिया हो ऐसा कहती हो ना। अगर ये सच है तो मुझे बता दो माँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो गलती दोबारा ना दोहराऊं, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। उस पल मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने के लिए मुझे एक मकसद मिल गया है और वो है मेरी बेटी आध्या। मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आप लोगों ने भी चीरू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है इसकी। चीरू, इतनी औरतों ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम लकी हो। जमीन जायदाद पैसे तो कोई भी कमा सकता है, पर एक औरत के विश्वास को जीतने के लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? एक बार जाकर घर जाकर बात करते हैं, चलो। ऐसा नहीं है दीदी। गौरी। हाय भैया, नमस्ते। आप सब लोग मैडम के घर नहीं गए क्या? वो पद्मा मैडम।
बकुला, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं क्या? हाँ, मैं भी पहले इन सब के जैसी ही थी। माँ के गर्भ से जब तक कोई जन्म नहीं लेता तब तक औरत की जिंदगी पूरी नहीं होती। मुझे बच्चे नहीं है इस बात का गम था। मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरी जिंदगी ऐसी होगी ऐसा लगा। तब चिरंजीवी का जन्म हुआ। उसे लाकर सबसे पहले उसकी माँ ने मेरे हाथों में रख दिया। उस पल के बाद मेरी जिंदगी मानो बदल सी गई। हरदम खुशी छाई रहती थी। ये खुशी मेरी नहीं उनकी है। ये पौधे तुम्हें बहुत पसंद है ना बकुला? यही पौधे हैं जो मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं समझते हैं। हमारे चीरू को भी पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। घर में जहाँ देखोगे नजर आएंगे। सब वही लेकर आया है। इनकी वजह से घर अलग ही दिखता है। चीरू तो दिन भर मस्ती करता है। हंसे बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रहते। आप एक बार अगर हमारे घर पर आओगे ना तो फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए ऐसा बोलकर वही रह जाओगी। वक्त निकाल कर एक बार जरूर आऊंगी। एक ही बार क्यों बकुला? बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है। आद्या का घर तुम्हारा घर नहीं होगा क्या? हमारे चीरू की तो आद्या जान है। आद्या को भी हमारा चीरू बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर आद्या चीरू से मिलती नहीं है। इसीलिए हमने चीरू को आपसे मिलने भेजा। सुन लिया बकुला, वो आया तभी मैंने कहा, मना किया था कुछ तो गलत है, पर तुमने बोला मेरी नजर ही गलत है। अब देखो मेरी नजर गलत है या सही है। सरिता जी चुप हो जाइए आप भी औरत है ना। एक औरत होकर दूसरी औरत को धोखा कैसे दिया? असल में गलती तुम्हारी है। मम्मा, तुम चुप रहो। क्या है आध्या, ये सब लोग तो अनजान थे। तुम्हें अपनी माँ के बारे में सब पता था, फिर भी तुमने ऐसा किया। एक तुम्हारे ऊपर ही तो विश्वास था और तुम भी सबकी तरह ही निकली। मैं एक ही बात कहूंगी, क्या घटिया परवरिश है। परवरिश की तो बात मत कीजिए। क्यों इतना गुस्सा आ गया आपको? पहले सोचना था। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, यही बहुत है। दीदी अब तो हद ही पार हो गई। चलो चलते हैं। अभी खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से, शर्म ही नहीं है। देखिए जरा शांत हो क्यों जाइए। क्यों? खामोश। यहाँ किसी तरह का कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। मेरे लड़के ने उस लड़की से प्यार किया है। किसी को धोखा वगैरह दिया है क्या? क्या किसी के साथ कोई बदतमीजी की है या किसी को गलत नजरों से देखा है तो बताओ। एक बार फिर से कहती हूँ, हम सब मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। बकुला, हमारे बच्चे हमारी इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, हमारी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। अगर सिर्फ एक बार तुम भी इनकी खुशी के बारे में सोच कर देखो। मैं चीरू को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसे में अगर उसे कोई दर्द हुआ, चाहे वजह कुछ भी हो, मेरी तो जान निकल जाएगी। बकुला, उम्र में तुम छोटी हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ।